आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमारा जो आज का क्वेश्चन ये कहता है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा मिलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें हमें बाहर से ऊष्मा ली जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगला क्वेश्चन ये है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो रक्त में उपस्थित वो भोजन का क्या करती है, अपघटन करती है। और जब भोजन का अपघटन होता है तो उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारे शरीर में भोजन है वो कहीं के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। C6H12O6 प्लस का 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस के ऊर्जा। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है अब वो ये है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें हमारा कोई भी अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अब देखिए, संयोजन क्या है, संयोजन बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके क्या बनाते हैं, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखिए, दोनों में अंतर लिखना था, समीकरण लिखनी थी, तो आप यही अंतर इन दोनों में लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, उन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। अर्थात हमें वे समीकरण बताने हैं जिनमें हमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में हम ऊर्जा को देते हैं। सबसे पहला समीकरण है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। देखिए, जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। तीसरा है जल। जल का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं, अर्थात उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे दोनों की परिभाषा लिखी थी। क्या परिभाषा है विस्थापन अभिक्रिया की, वो अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को, अभिकारक पदार्थ को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट में जो जिंक है वो कॉपर को प्रतिस्थापित करता है और इसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस का कॉपर। दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक परमाणुओं के आयनों की आपस में अदला बदली होती है। देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट है, इसके जो आयन है वो बेरियम क्लोराइड BaCl2, इनके आयनों में आपस में अदला बदली। देखिए, जब हम इसका आयनन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2Na प्लस का SO4 पे 2 माइनस। इसकी जब हम आयनन करते हैं तो Ba पे 2 प्लस और प्लस का 2Cl पे माइनस। आयनों की अदला बदली,
अर्थात इसका प्लस इसके साथ और इसका प्लस इसके साथ, तो क्या बन गया 2NaCl, और ये क्या बन गया BaSO4। तो ये हमारा क्या है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखिए जब भी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो कॉपर सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। 2AgNO3 प्लस का CuNO3 का ट्वाइस प्लस का 2Ag। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण में वह द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी भी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का मतलब है जब भी हम अभिक्रिया करते हैं और जो हमारा अभिक्रिया में जो ठोस पदार्थ के रूप में नीचे बैठ जाता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है प्लस का 2NaCl। जो बेरियम सल्फेट है वो टेस्ट ट्यूब में प्रखनली में नीचे बैठ जाता है। देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन। उपचयन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। देखिए ये परिभाषा हमने चैप्टर में पढ़ी थी। ऑक्सीकरण क्या होता है? वो अभिक्रिया जब हमारा किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है, ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है तो वो हमारा उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। अपचयन बिल्कुल उल्टा है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी है अर्थात ह्रास है। वे अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उन्हें अपचयन कहते हैं। जैसे ZnO प्लस का C, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन है जिंक ऑक्साइड से ये हट जाता है और क्या बनता है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये ऑक्सीजन हटता है कॉपर से, कॉपर प्लस का H2O। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले यौगिक का नाम बताइए। देखिए जो चमकदार भूरे रंग का तत्व है वो क्या है? कॉपर है। कॉपर को जब हम वायु में रखते हैं और गर्म करते हैं तो वो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जब कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड जमा हो जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। 2Cu प्लस का O2 इज इक्वल टू 2CuO, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। दूसरा है, हम लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? देखिए लोहे पे क्या लगता है? जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अर्थात जो लोहे की वस्तु है उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। जो पेंट है वो वायु की सतह, जो वस्तु है उसकी सतह वायु या नमी के बीच संपर्क स्थापित नहीं होने देता। अर्थात लोहे को जंग से बचाने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। अर्थ है वो लंबे समय तक विकृत गंधित नहीं होता, विकृत गंधित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए निम्न पदों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 18 में भी कि क्या है? लोहे पे जंग लगना।
अर्थात जो भी हमारी वस्तु है वो वायु या नमी के संपर्क में आके उन पे अन्य पदार्थ की परत का जमा होना या जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जो संक्षारण होता है वो नमी या वायु की उपस्थिति में होता है। जैसे लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया है तो 4Fe + 3O2 प्लस का XH2 इज इक्वल टू Fe2O3 इंटू XH2। ये हमारा क्या है? जल है। जो लोहा है वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है और उस पर एक लाल भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है। तो ये हमारा क्या है? संक्षारण है। विकृत गंधिता, अभी आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि जो भी हमारा तेल या खाद्य पदार्थ है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं, वो वायु के संपर्क में आने पर उनका स्वाद और गंध में क्या होता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं।